14 है और ये 9 यहाँ से इधर 14 के पास आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। यहाँ से y की वैल्यू निकल कर आ गई, 14 में से 9 गए तो 5। अब ये जो y की वैल्यू आई है, सेम यही वैल्यू हमारी समीकरण 2 में x की वैल्यू 9 रखने पर ये ही आएगी। तो समीकरण 2 है हमारा x माइनस का y बराबर 4। हम यहाँ x की वैल्यू रखते हैं 9 जो हमारी निकल कर आई थी, माइनस का माइनस, y का y, बराबर का बराबर और 4 का 4। अब इस 9 को हम 4 के पास लेकर जाएंगे तो y यहाँ पर माइनस का है तो माइनस का ही लिखेंगे, बराबर का बराबर 4 का 4। और यहाँ पे जो 9 था उसको हम 4 के पास लेकर आ रहे हैं तो ये हो जाएगा यहाँ माइनस का 9। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ है माइनस का y तो माइनस का y ही लिखेंगे, बराबर का बराबर, और यहाँ पर है 4 में से 9 गए तो 4 में से 9 गए तो आंसर आएगा 5। तो 9 में से ही 4 घटाएंगे जो कि 5 आएगा, लेकिन जो चिन्ह लगता है वो बड़ी संख्या का ही लगता है और बड़ी संख्या है हमारी 9 तो उसका चिन्ह है माइनस तो माइनस ही लगेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y भी माइनस का है और 5 भी माइनस का है तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 5। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी समीकरण में पहले ज्ञात चर की वैल्यू, जो सबसे पहले हमारा चर पता चल जाता है, उसकी वैल्यू जो आती है वो चाहे आप समीकरण 1 में रखें चाहे आप समीकरण 2 में रखें, वैल्यू हमेशा सेम आती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने समीकरण 1 में रखा और किसी ने समीकरण 2 में रखा तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। अलग अलग उसी कंडीशन में आएगी जब आपने उसमें कुछ गलती की होगी। तो यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से आसानी से आप इस तरीके के सवालों को हल कर सकते हैं। हल करने के साथ साथ जो वैल्यूज़ निकल कर आती हैं दोनों चरों की, उनको उनका जो मान है वो वेरीफाई भी किया जाता है कि क्या जो इनकी वैल्यूज़ आई हैं वो ठीक हैं या नहीं। तो उसके लिए हमारा काम होता है कि दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेकर दोनों की ही वैल्यू उस समीकरण में रखें। तो यहाँ पर यदि हम पहले समीकरण को लेते हैं तो हम देखते हैं कि पहला समीकरण है हमारा x प्लस वाई बराबर 14। तो अब यदि हमें x की वैल्यू जो हमारी निकल कर आई है और y की वैल्यू जो हमारी निकल कर आई है 5, वो हमें वेरीफाई करनी है कि हमारी दोनों वैल्यू जो निकल कर आई हैं वो ठीक हैं या नहीं। तो मान लीजिए हमने पहला समीकरण लिया, पहला समीकरण है हमारा x प्लस वाई बराबर 14। तो x की वैल्यू हमारी 9 थी तो हम 9 रखेंगे, प्लस है प्लस y की वैल्यू हमारी 5 निकल कर आई है तो यदि हम यहाँ पर 5 रखेंगे तो हमारा जो काम है अब वो ये होगा कि यहाँ 9 है, यहाँ प्लस के बाद 5 है, 9 और 5 14, और सीधे हाथ पर भी हमारा 14 है। इसका मतलब हमारी वैल्यू ठीक है। ऐसे यदि हम दूसरे समीकरण में रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ 9 रखी और यहाँ 5 रखी तो 9 में से 5 गए तो 4। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी यदि इक्वल हो जाती हैं तो हमारे आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं। तो इस तरीके से आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल कर सकते हैं विलोपन विधि से। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को एक साथ कैसे हल किया जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से उसी को प्रतिस्थापन विधि से करेंगे और उसी को विलोपन विधि से करेंगे और देखेंगे कि दोनों के हल समान आते हैं या अलग अलग आते हैं। थैंक यू।